DS आर्ट्स क्रिएशंस। रोजी की आत्मकथा। स्टोरी रिटन बाय श्रीमती सरोज चौधरी। ये कहानी एक प्रेम कथा है जो एक पुनर्विवाह पर की दास्तां है। हमारे समाज में ऐसे रिश्तों को गलत मानते हैं। रोजी का जन्म एक गांव के साधारण परिवार में हुआ था। रोजी अपने भाई बहनों में सबसे अलग विचारों की थी। उसकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से हुई थी। रोजी खेल जगत की चमकती सितारा थी। रोजी जब 18 वर्ष की हुई तब उनका विवाह एक डॉक्टर से हो गया था और तब रोजी 20 वर्ष की हुई तब एक बेटे की मां बन चुकी थी। रोजी का बेटा एक होनहार बच्चा था। वो बहुत ही बढ़िया जीवन जी रही थी। रोजी की राजनीति में भी बड़ा नाम था अपने इलाके में, लेकिन फिर भी उसका मन समाज सेवा और राजनीति की तरफ लालायित था। रोजी का बेटा भी एक अमेरिकन कंपनी में काम करने लगा था। फिर एक दिन एक हवा का झोंका आया और रोजी का परिवार बिखर गया। उनके पति का देहांत हो गया। रोजी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जैसे तैसे रोजी ने अपने परिवार को संभाला और फिर राजनीति से दूर होकर उसने अपने परिवार के लिए नौकरी की। उसकी यह मजबूरी थी, लेकिन फिर भी उसका मन समाज सेवा और राजनीति की तरफ लालायित था। रोजी का बेटा भी अमेरिकन कंपनी में काम करने लगा था और वह वहीं अमेरिका में बस गया अपने परिवार के साथ। एक दिन रोजी जयपुर टूर पर घूमने गई। वहाँ हवा महल के पास एक लड़के ने लाल और पीले रंग के रेशमी धागे से डॉक्टर विक्की के नाम का ब्रेसलेट बनाया और जिद करने लगा कि 50 रुपये दे दो। आखिर में हार कर रोजी ने 50 रुपये का खरीद लिया और उसे अपने बैग में रख दिया। कुछ दिनों बाद रोजी ने अपना बैग बदल दिया और उस ब्रेसलेट को मंदिर में रख दिया। ऐसे ही दीपावली पर भी पूजा उसकी होती रही और इसी दिन जाने में भी नियमित पूजा अर्चना होती रही। एक दिन रोजी ने खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाने की तभी उसे याद आया कि मंदिर में भी जो पैसे रखे हैं उन्हें भी ले लो। और रोजी ने मंदिर में जल्दी से पैसों के साथ ही उस ब्रेसलेट को भी खींच कर निकाल लिया और अब डॉक्टर विक्की का नाम भी समाप्त हो गया। वह सिर्फ एक लाल और पीला धागा ही बन गया था। रोजी और बाबा खाटू श्याम के दरबार में कुछ अरदास की और अगले दिन वापस लौट आए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन रोजी की जिंदगी में विक्की नाम का एक व्यक्ति प्रकट हुआ। विक्की और रोजी के दरमियान घनिष्ठता बढ़ती गई। हालांकि उसका अपना भी परिवार था।
पहली बार जब रोजी ने विक्की की आंखों को देखा तो बस देखती रह गई, क्योंकि ये वही आंखें थी जो जानी पहचानी थी। सब कुछ जानते हुए भी रोजी को वह आंखें बहुत अच्छी लगती थी। विक्की लगभग 2 साल पहले हरिद्वार नहाने गया। हर की पौड़ी पर नहाकर नए कपड़े पहनकर ऊपर माता मनसा देवी के दरबार में गया और ऊपर जाकर माता से बोला, हे माता मनसा देवी, मेरे इन हाथों की लकीरों में आखिर क्या लिखा है? क्या मुझे मेरा प्यार इस जन्म में मिल पाएगा? और फिर चमत्कार हुआ। विक्की के हाथों में अचानक प्रकट हुई एक सिंदूर की डिब्बी और कुछ फूल और प्रसाद। फिर उसने अपनी गाड़ी में आकर सारे सामान को रखा और जैसे ही उसे रोजी मिली उसने उससे कहा, मैं हर की बॉडी से नहाकर माता मनसा देवी के दरबार से माँ का आज्ञा से प्राप्त सिंदूर और प्रसाद लेकर आया। क्या तुम मेरे जीवन संगी बनोगी? आखिर में न जाने विक्की ने रोजी को कैसे बना लिया। फिर बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाकर गाड़ी में रखे सिंदूर को रोजी की मांग में भर दिया। विक्की और रोजी एक दूसरे के आगोश में खो गए। खोते हुए जिंदगी की गाड़ी आगे सरकती रही। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोजी की आत्मकथा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।